देखिए क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 13 है, स्टैटिक्स है। आज हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने लोगों को? देखिए यहाँ पे कॉपी पे लेके बैठ जाओ, आराम से सीरियस होके एक एक बात सुनिएगा, 100% आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्लास इंटरवल है, अभी इसके बारे में लगातार डिस्कशन चल ही रहा है। क्लास इंटरवल 10 to 25 सेम क्वेश्चन, 25 to 40 क्लास इंटरवल, 40 to 55, 55 to 70, 70 से 85, 85 to 100। तो XI क्या है? क्लास मार्क्स है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 10 प्लस 25/2। कल बताया था लास्ट वाला लेक्चर, देखिए। तो ये आया 17.5। अब ये भी बताया था कि जो गैप होगा वही इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो 15 का गैप है, देख लो सब में 15 का गैप है। एक जन का निकाल लो, बाकी उसी में 15 ऐड करते चले चलो, ऐसे ऐसे 15 यहाँ तक आ गए। 32.5 इसमें 15 ऐड किया, 47.5, फिर इसमें 15 ऐड किया, 62.5, फिर ये हुआ 77.5, फिर इसमें 15 ऐड किया तो 92.5। ठीक है, तो ये आपका XI हो गया। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 से 25 में 2 अच्छे हैं, और 25 से 40 में 3 है, 40 to 55 7 है, 55 to 76 है, 70 to 85 6 है, 85 to 100 6 है। तो टोटल करो FI, सिग्मा FI करना जरूरी है, क्योंकि आपको टोटल ऑब्जर्वेशन को टोटल डेटा से डिवाइड करना पड़ता है। तो सिग्मा FI 30 आएगा। इसको मैं कल बताया था, वही सम करो। 3 to 5 7 12 6 18 6 24 6 30, ये हो गया 30 सिग्मा FI। अब करना क्या है कि एक XI जो आपकी ये जो टेबल है, ये जो टेबल है 3 ये है, 3 ये 6, तो 6 में टू टर्म जो है मिड मिलेंगे, ये वाला और ये वाला है। इसमें से कोई एक आप एज्यूम कर लो, एज्यूम मतलब मिड अपनी तरफ से मान लो। तो एक XI माइनस है, तो जो XI टेबल है उसी में से कोई एक मान के पूरी टेबल से माइनस करना पड़ा। अब कोई एक कहाँ से मानेंगे? मिड से, मिड से। इसमें 2 मिड है, आइदर ये वाला ले लो, ये वाला, आंसर आपका सेम आएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 17.5 से 47.5 माइनस किया तो -30 आया। ये XI माइनस 47.5 है, मतलब समझ पा रहे हो? XI वाली टेबल में जितने भी डेटा है सब में से 47.5 माइनस होगा। तो ये -30 -15, और इसमें से खुद का खुद से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे? यही 47.5, तो 15 आएगा। इससे 47.5 माइनस करेंगे 30 आएगा, इससे जो है 47.5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ये आ गया DI। अब DI जो है, जो DI है XI माइनस A है, तो यही DI को H से डिवाइड कर देंगे। DI को किससे डिवाइड कर देंगे? H से। तो इसे बोला गया XI माइनस A, मतलब XI माइनस A मतलब बेसिकली DI ही है, समझ मिला? और DI को H से डिवाइड करेंगे, पूरी टेबल DI की जो टेबल है पूरी टेबल, उसको हम H से डिवाइड करेंगे। H मतलब गैप, गैप कितने का है? 15 का है। तो समझ पाए? यहाँ पे बताया, 50 बार बताया 15 का गैप है। तो -30 को 15 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, ये -1 आएगा। 15 से डिवाइड किया, इसको 15 से डिवाइड किया 0 आया, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो ये क्या आया? UI। UI कहाँ से आता है? DI वाली टेबल को H से डिवाइड कर दो, DI वाली टेबल को H मतलब गैप, गैप से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया UI। अब करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी और UI का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाली टेबल FI और UI, इन दोनों टेबल का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 2 -2 -4, 3 -1 मल्टीप्लाई किया -3, 7 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो FI UI का जब सम करेंगे तो देखो 6 और ये -7, तो क्या हुआ? -1, -1 को 12 में ऐड किया तो 11, 11 18 29, तो सिग्मा FI UI 29 आ गया। तो अब ध्यान दो, स्टेप डेविएशन मेथड का यही प्रोसीजर है। तो मीन कैसे निकालते हैं स्टेप डेविएशन से? फार्मूला याद रखो। स्टेप डेविएशन ऐसे समझो, स्टेप जो है डेविएट किया फूफा जी का, A प्लस हाफ फूफा, A प्लस हाफ फूफा, ऐसे। तो A की वैल्यू क्या है? 47.5, H की वैल्यू 15 है, गैप। सिग्मा FI UI पूरी टेबल का सम 29 आया, और सिग्मा FI आपका 30 है ही है। तो 15 1 जा 15, 2 जा, और 2 से इसको डिवाइड किया 14.5, और इसको यहाँ सम किया तो 62। ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। फार्मूला भी मैंने ट्रिक से बता दिया है।
अब इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2 आप रीड करो। एग्जाम्पल नंबर 2 वो देखो, टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन प्राइमरी स्कूल। ठीक है, उसको पढ़ते रहो। इस पर अब एग्जाम्पल बाई थ्री मेथड से आपको मीन निकालना है। थ्री मेथड कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम, मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देना है। ये जो साइड में लिखा है इसको पढ़ लो। हैंडमेड वाली चीजें एआई को पीछे करते हैं कि बता दे रहा हूं मैं। आगे चल के ज्यादा हो गया है ना, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। कॉपी पेन लेके बैठो, वो स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़े रहते हो, आएगा नहीं समझ में बिना कॉपी पेन लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। ये गैप क्लास है, ये क्लास ग्रुप ऑफ इंटरवल है 15 से 25 में। नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? 6। 25 से 35 एज वाले ग्रुप में 6 11 है, 35 45 7 है, 45 55 4 है, 55 टू 65 4 है, 70 65 टू 75 2 है और 75 टू 85 1 है। तो ये कह रहा है कि इसका मीन निकालना है बाई ऑल द थ्री मेथड। थ्री मेथड से निकालना है। तो थ्री मेथड समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट वाला और अज्यूम मीन मेथड और वो वाला स्टेप डेविएशन। इन तीनों से इसका अपने लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? क्या कहते हैं? मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो ये टेबल है, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर और नंबर ऑफ स्टेट, इसको मैं हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं अभी यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में कर देता हूँ। और उसके बाद जो है आपका तीनों मेथड से हम लगा के दिखाते हैं। तीन मेथड है, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आप यहाँ पे तुरंत देखिए। देखिए एग्जाम्पल 3 जो आपका था उसको मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में कर दिया। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 15 से 25, 25 टू 35, 35 45, 45 55, 55 65, 65 टू 75 और 75 25 भी हो गया क्लास इंटरवल। अब इसका क्लास मार्क्स देखो एक्सआई कैसे मिलेगा? 15 प्लस 25/2 मतलब 40/2 मतलब 20 आ गया। अब 20 जो गैप है 10 का है तो इसी में 10 10 ऐड करते चले गए, ऐसे यहाँ पे रुक गए। ठीक है, देखो कितने डेटा है? 3 3 6 और 1 7। तो डेटा 7 है तो मतलब नंबर क्या है? आड है। तो जब आड होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आड है 7 तो उसका मिड टर्म होगा 7 प्लस 1/2 मतलब फोर्थ नंबर वाला। तो फोर्थ नंबर वाला ये मिड हुआ, यही ए माना जाएगा अज्यूम मीन मेथड के लिए। मेरे को मीन जो है तीनों मेथड से निकालने हैं ना, डायरेक्ट से, अज्यूम से और स्टेप डेविएशन से। तो ये टेबल ऐसी बनेगी कि इसमें तीनों का मिक्सचर होगा। अब यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी है, आप टेबल देखो पीछे, वीडियो को थोड़ा पीछे देख लीजिए आप। यहाँ 6 है, 11 7 4 4 2 1 मतलब ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी आपकी 11 है और ये 7 है, 4 4 2 1। इसका सम करो तो सिग्मा फाई 35 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस 50 मतलब एक्स आई माइनस ए होता है डी आई की वैल्यू, पीछे बताए थे। तो ए कहाँ से आया? मीन जो अज्यूम किए थे आप, अज्यूम क्या है? 50, क्योंकि यही बीच वाला है। तो इस टेबल एक्सआई में टेबल से क्या करेंगे? हर डेटा से, ईच डेटा से -50 करेंगे। 20 माइनस 50 करोगे तो -30 आएगा, 30 माइनस 50 करोगे तो -20 आएगा, 40 माइनस 50 करोगे तो -10 आएगा, 50 से 50 0 आएगा, 60 माइनस 50 10 आएगा, 70 माइनस 50 20 आएगा और 80 माइनस 50 30 आएगा। अब इस जो डी आई आया है, इस मतलब इसी डी आई को एच से डिवाइड करेंगे तो यू आई आएगा। यू आई मतलब डी आई बाई एच, एच मतलब गैप, गैप कितने का है? 10 का है। तो इसे 10 से डिवाइड करो, -3 -2 -1 मैं डिवाइड करके बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा जा रहा है -3 -2 -1, 10 से डिवाइड किया जा रहा है इस टेबल को। इसे 0 से तो 0 ही आएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। तो ये आपका यू आई आ गया। अब डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? एफ आई एक्स आई, याद करो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई वाली टेबल बना दिया। तो देखो क्या है, एफ आई ये है और एक्स आई ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा 120, इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 330। एफ आई एक्स आई वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और 40 को 7 से किया तो 280,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 200, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240, 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 140, और 80 को 1 से किया तो 80। तो इस एफ आई एक्स आई वाली पूरी टेबल का सम आएगा 1390। ठीक, सम करके देख लो। अब जब आप मीन वाले में आएंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ आई होता है, तो एफ डी वाली टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करो, -36 जा -180, और 11 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -220, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -70। एफ आई डी आई वाली टेबल बन रही है। 4 को 0 से किया तो 0, और 4 को 10 से किया तो 40। एफ आई डी आई वाली टेबल 2 और 2 को 20 से किया तो 40, 1 को 30 से किया तो 30। तो एफ आई डी आई वाली टेबल का सम कितना आएगा -360। ठीक, अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप डेविएशन में यूज होता है। तो 6 और -3 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली टेबल में पहुंचो -18। फिर 11 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -22, 7 को -1 से किया तो -7, और 4 को 0 से किया तो 0 आएगा, 4 को 1 से किया तो 4 आएगा, 2 को 2 से किया तो 4 आएगा, और 1 को 3 से किया तो 3। इसका एफ आई यू आई का सम कितना आएगा -36। तो देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, बाय डायरेक्ट मेथड हाउ टू फाइंड आउट मीन एक्स पे बार एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का टोटल सम कितना आया, एफ आई एक्स आई वाली टेबल का सम देखो 1390 डिवाइड बाय 35 आएगा 39.71। तो एक मेथड तो ये हो गया। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू 50 है ही है, एफ आई डी आई का टोटल सम देखो -360 आया है एफ आई डी आई का, और एफ आई 35 है, इसको काटोगे तो ये 39.71 आएगा। अब बाई स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला मीन क्या होता है, ए एक्स पे बार ए प्लस हाफ फू हाफ। तो ए की वैल्यू 50 है, एच का गैप 10 है, एफ आई यू आई टेबल का सम -36 है, और एफ आई की वैल्यू 35 है। तो 5 2 जा 5 7 जा, इसको यहाँ से कट करोगे माइनस करोगे 39.71 आएगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल तीनों मेथड का बता दिया गया। अब आपको वर्क अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।